हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी आपका मैथमेटिक्स टीचर। हम लोग क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम क्या है, कंटिन्यूटी। ओके, तो दो लेक्चर हो चुके हैं। ये है आपका तीसरा लेक्चर, जिसमें फर्स्ट 2 लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस किया गया है। और मोस्टली जो क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ मैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे आपके, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड्स हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जितना मैं करा रहा हूँ अगर आप साथ में इतना भी करते जाएंगे तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप खुद से भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए और साथ में ऐसे ही बने रहिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास में, तो जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पता चलेगा, ध्यान रखिएगा, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और यहाँ पे हम लोग आज फिर शुरू करने वाले हैं कुछ और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें ये फर्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं। इफ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बिलो इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, फंक्शन यहाँ पे क्या गिवन है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर एंड x इज लेस देन 0 एंड x इज इक्वल टू 0 है तो फिर k है यहाँ पे फंक्शन, एंड x इज ग्रेटर देन 0 है तो x अपॉन मॉड x होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, इन्हीं कंडीशन के बेस पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 है तो ये फंक्शन यहाँ पे अज्यूम करेंगे, इज इक्वल टू 0 है तो k पुट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f0 इज इक्वल टू कितना होगा, k होगा। ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, x अपॉन मॉड x। चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो ठीक है, कंटिन्यूअस का कंडीशन क्या होता है कि जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो इक्वल होगा किसके, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, एंड f जो भी वैल्यू होगा एफ ए के इक्वल होगा। तो ए के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 0 है, सो f0 इज इक्वल टू के इक्वल होगा। एंड हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा यहाँ पे, LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये 0 माइनस क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 0 गिवन है इसलिए 0 माइनस लिखेंगे। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन होता तो सपोज 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx हो गया। ठीक है, आप चाहो तो h के टर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हो, जैसा मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इसमें आज के दिन में दोनों कुछ में h अप्लाई करके करूँगा, किसी में डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को दोनों में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, आप दोनों टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, सॉल्व करने का जो मेथड है वो दोनों पता होना चाहिए। चलिए भाई साहब, यहाँ पे हम लोग करते हैं लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, एंड fx के प्लेस पे क्या होगा, ये जब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस है, इसका मतलब जो भी वैल्यू होगा वो 0 से कुछ कम होगा। 0 से कम होगा मतलब यहाँ पे क्या है, कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, फर्स्ट नंबर, x इज लेस देन 0। तो फंक्शन यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर। तो आप सीधे पुट कर दीजिए 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर, लिख लिया यहाँ पे। चलिए भाई साहब, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x। बात समझ में आ रहा है, 1 माइनस कॉस 2x है तो 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। अगर यही यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x होता तो क्या लिखते, 2 कॉस स्क्वायर x लिखते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे एंगल 2x है तो उसका हाफ हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही अगर 4x होता तो यहाँ 2x हो जाता। आई बात समझ में? तो ठीक, हम लोग यहाँ पे अप्लाई क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x, जो कि यहाँ इसके न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लोग नोट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर x
ठीक है, ये किसके प्लेस पे लिखा हमने, 1 माइनस कॉस 2x के प्लेस पे क्या लिखा, 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड रिमेनिंग क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, सो दोनों में स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है, क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। सो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स इज इक्वल टू वैल्यू 1 होता है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। सो कितना आ गया, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया, यहाँ पे कितना आया, 1 आया, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा भाई साहब, तो अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, राइट हैंड लिमिट। LHL कितना आया हम लोगों का, 1 आया हुआ है, एंड RHL फाइंड आउट करते हैं। तो RHL के केस में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx होगा, ठीक है। अभी इसको डायरेक्ट लिखना चाहो आप तो ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 एंड fx के प्लेस पे फंक्शन कितना गिवन है, यहाँ पे मॉड x अपॉन मॉड x लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला फंक्शन। x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x का जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है, मीन्स यहाँ पे जो 0 पॉजिटिव लिखा है हमने लिमिट में, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। तो fx के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, x अपॉन मॉड x, आई बात समझ में, ठीक है, x अपॉन मॉड x होगा यहाँ पे, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x का वैल्यू क्या होगा, प्लस x होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, सो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं x अपॉन एक्स हो गया, मॉड x के प्लेस पे भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, सो x से x कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सो LHL RHL यहाँ पे क्या है, इक्वल है, LHL इज इक्वल टू RHL, एंड FA का वैल्यू कितना गिवन है, क्योंकि कंटिन्यूअस में कंडीशन क्या बताया था मैंने, LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू FA, ठीक है। और ये FA मीन्स F0 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे K है, तो यही K वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, इस जगह पे, ठीक है। सो F0 यहाँ पे लिख दिया, तो F0 के प्लेस पे क्या वैल्यू हो जाएगा, K हो जाएगा, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आप यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। सो K का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। यही यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K, ठीक है। तो K का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है इतना, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठे हैं ना। तो ये रहा यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द फंक्शन fx डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर when x does not equal to 0 and when x is equal to 0 fx is 1, okay, may be continuous at x is equal to 0। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू, एंड बोला हुआ है मे बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 मीन्स पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हो सकता है। तो ये कंटिन्यूअस हो सकता है, अगर आपको चेक करना हो कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है तो आप ये कर सकते हो, एंड डायरेक्ट अगर वैल्यू फाइंड आउट करना हो a का तो डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो। फिलहाल क्या चाहते हैं आप लोग, चेक करें कंटिन्यूटी या कर लेंगे आप लोग, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में कर चुका हूँ, चलिए ठीक है फिलहाल करवा दे रहा हूँ मैं।
सबसे पहले जो कंडीशन होता है कंटिन्यूअस है कि नहीं है फंक्शन, वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए होता है। ठीक है, अभी ये एफ ए के प्लेस पे वैल्यू क्या होगा, अगर x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे फंक्शन के प्लेस पे, तो एफ जीरो इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे वैल्यू 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, फाइंड आउट करते हैं क्या लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो ये 0 माइनस लिया जाएगा। अब 0 माइनस का मतलब क्या होगा कि जो भी वैल्यू है x का, ठीक है, x का जो भी वैल्यू है वो 0 से कम है, 0 से कम है, तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है उसको देखा जाए, x इज इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू एफ एक्स का कितना है, 1 है ना, f0 इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर 0 से ग्रेटर हो या लेसर हो तो फंक्शन कौन सा कंसीडर करेंगे, साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में देख रहे हैं जो भी वैल्यू है वो 0 से कम है, तो फंक्शन कौन सा कंसीडर करेंगे, साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही वाला फंक्शन लेंगे यहाँ पे। चलिए भाई साहब, ले लिया हमने। अब आगे क्या किया जाए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम यहाँ पे सॉल्व करें। सो लिमिट x टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा, साइन ax अपॉन ये x होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर ax है यहाँ पे अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, दोनों में स्क्वायर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो होल स्क्वायर कर लिया हमने। अब ये होल स्क्वायर क्यों कर दिया सर आपने, तो इसके पीछे लॉजिक है कि ये जो एंगल है ax, ठीक है, सेम इसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो हमने यहाँ डिनोमिनेटर में a से मल्टीप्लाई किया और a से डिवाइड किया। अब जब a से मल्टीप्लाई किया हमने और a से डिवाइड किया, तो ये जो a है स्क्वायर है यहाँ पे बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ये a हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0 एंड ये क्या होगा, a स्क्वायर तो आपने पहले से ही बाहर लिखा हुआ है, ये यहाँ से a स्क्वायर बाहर आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये ax यहाँ इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। सो साइन ax अपॉन ax क्या हो जाएगा, अगर लिमिट x टेंस टू 0 है तो फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। यही यहाँ पे साइन ax अपॉन ax है, तब भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो यही सीधे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो साइन ax अपॉन ax, अगर लिखना चाहो तो फिर से लिख सकते हो, साइन ax अपॉन ax होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, ये पूरे का वैल्यू 1 होगा, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा। ठीक है, चलिए भाई साहब, जब इतना हमको समझ में आ गया तो जो कंटिन्यूअस होने का कंडीशन होता है वो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा किसके, f0 के एंड राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, मतलब अगर फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगा, राइट हैंड लिमिट के, एंड इक्वल होगा किसके, जो भी एफ ए है, तो एफ ए के जगह पे यहाँ पे क्या है, f0 है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आया हमारा a स्क्वायर, और f0 का वैल्यू कितना गिवन है, 1 गिवन है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू f0 के प्लेस पे 1 पुट कर दिया हमने, सो a इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे a का वैल्यू आ गया, मीन्स अगर a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। तो इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिएगा इस टाइप का, ताकि आसान हो जाए, और मोस्टली एग्जाम में पूछते भी हैं ये लोग। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए पूरा।
आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इफ द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3ax प्लस बी इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड 11 इफ x इज इक्वल टू 1 and 5ax minus 2b if x is less than 1 is continuous at x is equal to 1, find the value of a and b। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट्स हैं a एंड b है, दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड ये थ्री फंक्शंस, मतलब जो डेफिनेशन दिया हुआ है फंक्शन का वो इस तरीके से दिया हुआ है विद कंडीशन। ठीक है, तो हम लोग सीधे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मेथड हम लोगों को पता है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो भी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए, और ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, यहाँ पे किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस फाइंड आउट करना है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो लिमिट क्या लिया जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एंड यहाँ पे क्या हो गया, fx हो गया। ठीक है, अब ये fx क्या होगा 1 माइनस के केस में, 1 माइनस का मतलब जो भी x का वैल्यू है वो 1 से कम है। ठीक है, तो 1 से कम किस केस में है, ये थर्ड वाले में है, x इज लेस देन 1 है। यहाँ पे x इज लेस देन 1 है तो फंक्शन क्या कंसिडर किया जाएगा, क्या लिया जाएगा, 5ax माइनस 2b। तो fx के प्लेस पे क्या होगा, 5ax माइनस 2b। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, डायरेक्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, fx के जगह पे क्या हो जाएगा, 5ax माइनस 2b। ठीक है, आप डायरेक्ट x का वैल्यू पुट कर सकते हो। तो क्या होगा, x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 5a इंटू एक्स के जगह पे लिमिट वैल्यू पुट किया 1, तो 1 हो गया माइनस 2b। तो क्या आएगा यहाँ पे 5a माइनस 2b, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। आई बात समझ में? अच्छा जी, अब जब इतनी बात समझ में आ गई है तो राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, RHL इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। ठीक है, 1 प्लस क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे ही फाइंड आउट करना है हमको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। अब फंक्शन कौन सा होगा, अब भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे देख रहे हैं जो भी x का वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है। क्या है, 1 से ग्रेटर है। 1 से जब ग्रेटर है तो फंक्शन कौन सा होगा, 3ax प्लस b। क्या होगा, 3ax प्लस b। तो ठीक है भाई, यहाँ पे fx की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 3ax प्लस b। तो यहाँ पे लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड fx के प्लेस पे क्या होगा, 3ax प्लस b। ठीक है, अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए x का, जो भी लिमिट है ना यहाँ पे, ये लिमिट x टेंड्स टू 1, तो x के जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। यही डायरेक्ट पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो क्या होगा, 3a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 3a प्लस b। अच्छा भाई, ये तो राइट हैंड लिमिट आ गया और ये क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है। और ऑलरेडी यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितना गिवन है, f11। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं f1 इज इक्वल टू 11, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब fx इज इक्वल टू 11 इफ x इज इक्वल टू 1। तो आप x इज इक्वल टू 1 फंक्शन पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू यहाँ पे 11 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देख लीजिए यहाँ पे, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए और इसको थर्ड मान लीजिए। ठीक है, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को साथ में लें, फिर सेकंड और थर्ड को साथ में लें, तो कोई लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, जिसमें a एंड b एक तरह से वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, करते हैं कुछ। यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया भाई ये, हाँ। तो क्या है यहाँ पे, LHL इज इक्वल टू F1
LHL कितना आया था हम लोगों का 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। और फिर क्या है यहाँ पे RHL इज इक्वल टू F1 होगा। RHL का वैल्यू कितना आया हुआ था 3a प्लस b, 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना होगा 11, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। तो ये यहाँ पे इसको मान लीजिए कुछ इक्वेशन a एंड इसको कुछ इक्वेशन b एज्यूम कर लीजिए, ऐसे ही सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये जो b वाला है इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 3 जा 6 है और 2b हो जाएगा प्लस में, और यहाँ a वाले में माइनस 2b है, तो प्लस 2b माइनस 2b 0 हो सकता है, तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। आपको लिखना है तो प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, मल्टीप्लाइंग b by 2 and add it with इक्वेशन a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड किससे ऐड कर रहे हैं 5a प्लस माइनस 2b इज इक्वल टू 11 से। तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6a हो जाएगा ये, और ये 5a है, 6a प्लस 5a कितना होगा 11a, और यहाँ पे 2b और ये माइनस 2b तो ये कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पे 2 इंटू 11 22 और प्लस 11 करेंगे तो कितना होगा 33 हो जाएगा। सो 11a इज इक्वल टू 33 एंड a इज इक्वल टू कितना आएगा 33 डिवाइडेड बाई 11। सो a इज इक्वल टू 11 3 जा 33, a इज इक्वल टू वैल्यू कितना आया आपका 3, ठीक है। तो ये a का वैल्यू आ गया। अब यही a का वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए जो है यहाँ पे, ठीक है। सपोज हमने a पे पुट किया, सो फ्रॉम a पे वैल्यू पुट करेंगे कितना होगा 5 इंटू 3 माइनस 2b इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये 5a है, a के जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, सो यहाँ पे 3 पुट कर दिया माइनस 2b इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो 5 3 जा कितना होता है भाई साहब 5 3 जा 15 माइनस 2b इज इक्वल टू 11। अभी आप ये माइनस 2b यहाँ रहने दीजिए और ये प्लस 15 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में 15 हो जाएगा। यहाँ पे 11 माइनस 15, 11 माइनस 15 कितना होता है -4 होता है। सो माइनस 2b इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू -4 अपॉन -2, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। सो b इज इक्वल टू 2, ये आ गया आपका b का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रहा a का वैल्यू और ये रहा b का वैल्यू। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये आपको नोट करना है तो आप लोग पीछे वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, एंड वापस उसको कर रहे हैं हम, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर सॉल्व कर रहे हैं साथ में तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो हो ही गया होगा अब तक, क्लियर है। बहुत आराम से बता रहा हूँ मैं, गर्मी बहुत है, गला सूख रहा है, ठीक है। फैन और कूलर और ये जो एसी वगैरह है वो कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट नहीं होती है तो इन्वर्टर सारा काम होता है तो एसी नहीं चलता है, बट अब क्लासेस कंटिन्यूअस रखना है आप लोगों का, सो इसके लिए सब कुछ सहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं आप लोग भी मेहनत करिए और थोड़ा सपोर्ट करिए, है ना। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that function fx is equal to ax plus 5 if x is less than or equal to 2 and x minus 1 if x is greater than 2 is continuous at x is equal to 2, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है विद कंडीशन, एंड ऑलरेडी बोला हुआ है यहाँ पे कि जो भी फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है।
तो ठीक है भाई, जब सब गिवन ही है तो हमें प्रोसीजर पता ही है, सीधे अप्लाई करते हैं और आंसर लाते हैं। तो आंसर यहाँ पे कैसे आएगा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखें हम, किसके इक्वल होगा, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, एंड इज इक्वल टू F0 होता है। F0 क्या, FA होता है, A के जगह पे वैल्यू क्या है 2 है, सो F2 के इक्वल होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं x इज इक्वल टू 2 पे भी यही फंक्शन है सेम, ओके। तो हम लोग फिलहाल क्या करते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी इक्वल है तो A का वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, ठीक है। 2 माइनस मीन्स x का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 2 होगा, तो लेस देन 2 के केस में फंक्शन क्या अज्यूम करेंगे, यहाँ पे ax प्लस 5 अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू 2 एंड ये फंक्शन है ax प्लस 5, तो fx के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, ax प्लस 5 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 एंड फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट हैंड लिमिट है तो 2 प्लस है, 2 प्लस मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 2 से ग्रेटर होगा। सो सेकेंड नंबर जो फंक्शन है उसका कंडीशन क्या है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2, तो इस केस में फंक्शन क्या लिया जाएगा, x माइनस 1 लिया जाएगा। तो fx के प्लेस पे वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं x माइनस 1, ठीक है। अब आप सीधे पुट कर दीजिए वैल्यू, x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इंटू a प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस 1 है, x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, ये कितना हो गया 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 होगा, ये प्लस 5 को इस साइड में शिफ्ट कर दीजिए। सो 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 5 एंड 2a इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, 1 माइनस 5 इज माइनस 4। सो a इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, a का वैल्यू आ गया आपका माइनस 2, ठीक है। मीन्स a का वैल्यू जब माइनस 2 है तो उस केस में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 2। आई बात समझ में। तो इसी तरीके से आप लोग साथ में बने रहिएगा और क्लासेस डेली होंगी आप लोगों की, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो क्लासेस डेली आपको मॉर्निंग के 8 AM पे मिल जाएगा, सुबह के 8 बजे मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही साथ में बने रहिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा, तो अपडेटेड होते रहेंगे, ठीक है। मतलब तुरंत इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा धड़ाम से, है ना। ओके, और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि अक्सर बच्चे स्टार्टिंग में तो बहुत पढ़ाई करते हैं बट बाद में क्या होता है कि पता चला हेल्थ इशू हो रहा है या कुछ और इशू हो रहा है जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है एक लॉन्ग टाइम के लिए, और फिर जो मार्क्स आना चाहिए या जो कॉन्फिडेंस होता है बच्चों के अंदर वो चला जाता है, ठीक है। धीरे धीरे लैप्स करता जाएगा सारी चीज़ें, तो वो दिन ना आए, इससे बढ़िया है हेल्थ का भी ध्यान रखिए, साथ में पढ़ाई भी करिए और मस्त रहिए, खुश रहिए एकदम, ठीक है ना। जो भी पढ़िए आप उसी दुनिया में रमे रहिए। इसी तरीके से साथ में बने रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।